हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जी के ओशन यूट्यूब चैनल। आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले झारखंड राज्य के जी के क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य की पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, क्योंकि ऐसा करने वाली झारखंड राज्य की पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी हैं, तो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नाग वंश के राजा कौन थे? तो इस समय राजा थे कौन? तो ये थे शिवनाथ शाह। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था? तो ये थे शाइस्ता खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा गया है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, वाणिज्य कर, निबंधन, खनन एवं वन या परिवहन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले से आरंभ हुई थी? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला। ठीक है, सरायकेला। सेवेंथ क्वेश्चन है आपके सामने, लड़कियों को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने कब निर्णय लिया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मई 2005 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, इनमें से कौन जमशेदपुर में स्थित है? तो जमशेदपुर में कौन स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमजीएम मेडिकल कॉलेज। देखिए, जमशेदपुर की बात हुई है तो झारखंड की कैपिटल रांची आपको पता है, सब कैपिटल दुमका है, और झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, और एमजीएम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने, झारखंड में काके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा की बात आती है तो आपको याद कर लेना। देखिए, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ा दिन होता है, और रात सबसे छोटी होती है। और बात की जाए कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन से 8 राज्य गुजरते हैं भारत के, जो कि हैं लाइन वाइज, आपको याद कर लेना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो ये की गई थी 1 मार्च 2001 को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो ये होती है भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से। ठीक है, क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? तो ये टोटल घेरे हुए 47.8%। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। 13 क्वेश्चन है आपके सामने, नागवंशी परिवार का मुख्यालय द्वयास स्थानांतरित हुआ है? तो ये हुआ है द्वयासा में युद्ध में पराजित हुए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? देखिए, पाइका, घूमर, नटवा, छऊ दिया हुआ है, तो जो यहाँ पे घूमर है ये जो है झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये है राजस्थान का। ठीक है, और राजस्थान एरिया की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है।
15वां क्वेश्चन है आपके सामने, माइका खान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में, 1995 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 1928 में, 1928 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा परंपरा का रिसगढ़ किस स्थल से संबंधित है? रोहतास, बीजनगर या पालीगढ़? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, मुंडा परंपरा का रिसगढ़ किस स्थल से संबंधित है। मैंने जानबूझ के इस ऑप्शन को हटा दिया है। 19th क्वेश्चन आपके सामने, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? कई बार पूछा गया प्रश्न ये और अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 75 मीटर, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको याद कर लेना है, रांची के निकट अवस्थित हुंडरू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1931-32 के दौरान। उल गुलान आंदोलन कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1895, 1896, 1897 या 1899। तो ये हुआ था 1895 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, रुकदेव और कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल विद्रोह से। ठीक है, कोल विद्रोह से। क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है मुस्लिम समुदाय से, ईसाई समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से या पारसी समुदाय से? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन के इलेक्शन और एक सीट के बारे में बताया गया भारत के संविधान में। तो आर्टिकल भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे राज्य के महाधिवक्ता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2001 में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 2003 में। ठीक है, 2003 में इसको शामिल किया गया था। बात की जा रही है यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की, तो टोटल 22 भाषा शामिल है, आपको ये भी याद कर लेना है। और संथाली भाषा जो है इसको शामिल कब किया गया था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1909 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति कौन है इनमें से? कोरवा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कोरवा जो है आदिम जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2004, 5, 9 या 2010 में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009। अगला प्रश्न है आपके सामने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर, वार्ड कमिश्नर या इनमें से कोई नहीं? तो ये होते हैं मेयर। ठीक है, मेयर होते हैं, याद कर लेना है आपको। क्वेश्चन है, कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रतापपुर, हंटरगंज, सिमरिया या दरभंगा? तो ये किया जाता है प्रतापपुर में। ठीक है, क्वेश्चन है, शासक पूरणमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो शासक पूरणमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ये करवाया गया था देवघर में स्थित शिव मंदिर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? सभी लोगों के लिए शिक्षा, एनसीसी कैंप का प्रत्येक विद्यालय में होना, लक्ष्मी लाडली योजना या सभी?
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य से संबंधित योजना है लक्ष्मी लाडली योजना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। छोटा नागपुर पठार है कैसा? एक अगहरी या एक गर्द, एक पदस्थली या एक संप्राय? तो यह है एक संप्राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की संचित निधि से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राज्य की संचित निधि की बात हो रही है, भारत की नहीं, स्टेट की बात हो रही है। सिंहभूम के पास जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए, कोयले के लिए, बॉक्साइट के लिए या अभ्रक के लिए? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम की खान के लिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषांगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। संथल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? दुमका, देवघर, गोड्डा या जामताड़ा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ठीक है, राज्य का बात हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है, बट यहाँ पे राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90%। ठीक है, 90%। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न, भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये है फर्स्ट। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, आपको अच्छे से याद कर लेना है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? आपके सामने चार ऑप्शन है, नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरीक देश या मत्स्य देश? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा पुंडरीक देश। इस नाम को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दशम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दामोदर, रांची, भेड़ा या बरकार? तो दशम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है रांची पर। जैसा कि मैंने बताया, रांची झारखंड की कैपिटल है, दुमका यहाँ की सब कैपिटल है, 24 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं और जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है। ये फैक्ट बेसिक है और आपको ये पता भी होना चाहिए। आई होप आपको ये पता भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक खुर्द गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है धनबाद में। ठीक है, धनबाद में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी कैसी शैलों से बनती है? आर्कियन, बेसाल्ट, कुडप्पा या अवसादी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रखंड के प्रधान कौन होते हैं? बीडीओ, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो प्रखंड के प्रधान कौन होते हैं? ये होते हैं बीडीओ। ठीक है, किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड की विधानसभा बनाया गया है? लेनिन हॉल, आंद्रे हाउस, रविंद्रनाथ या कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन हॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पे सही आंसर। 49वां प्रश्न है आपके सामने, 49, झारखंड के सदन का मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने, शिकार, खेती, बुनाई करना या कोई नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेती। ठीक है, 50वां प्रश्न है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो ये थे पार्निक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो ये है कौन सी? ये है जो है आंसुरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? जयपाल मुंडा को। ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पे सही आंसर। मुंडा मनन की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? थॉमसन, कॉर्लाइल या क्लीवलैंड या थॉमस विलिंगसन? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस विलिंगसन। ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। 54th क्वेश्चन है आपके सामने। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव महतो। झारखंड का थोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज, लकड़ी, धातु या पुष्प? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। दामिनी एक हो की कब अनाउंसमेंट हुआ था? तो ये हुआ था 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था और उस समय राज्यपाल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MOS फारूक। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल से मिलते हैं? बेसाल्ट, आर्कियन, धरवाड़ या कुडप्पा शैल? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल से मिलते हैं? शैल में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियन शैल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? देखिए झारखंड में टाइगर रिजर्व एक है। बात की जाए नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये है टोटल 5। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से संपादित होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिवालय। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाईबासा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायतों की संख्या कितनी है? ठीक है, झारखंड में पंचायतों की संख्या है 4423 यानी कि 4423, 4423। अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? तो झारखंड में 37 अनुमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पंचायत समिति की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 260। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो ये करते हैं राज्यपाल, गवर्नर। देखिए यहाँ राष्ट्रपति दे रखा है, तो देखिए कुछ आपको फैक्ट यहाँ से याद कर लेने हैं। फैक्ट ये है कि देखिए राष्ट्रपति बनने की जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 35, और राष्ट्रपति के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 के अंतर्गत बताया गया है, और 61 में राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया, यानी कि महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब से लागू है? ठीक है, तो पंचायत, देखिए आपको पता है कि भारत के संविधान में पंचायत की जो किस पार्ट में बताया गया है? पार्ट 9 में बताया गया है। ठीक है, और पार्ट 9 के फर्स्ट पार्ट में किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, तो ये बताया गया है आपका जो है म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो झारखंड में पंचायत राज के अधिनियम कब से लागू है? तो ये लागू है 10 मई 2001 से। ठीक है, पार्ट 9 याद रखिएगा, ये आपका पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने सदन है? आसान क्वेश्चन है, तो झारखंड में जो है 1 सदन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं? तो केंद्र की सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, 82 विधानसभाई सदस्यों में एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। मनोनीत सदस्य किस समुदाय का होता है? मुसलमान, अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति या एंग्लो इंडियन? ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गवर्नर थे प्रभात कुमार। ठीक है,
13वां प्रश्न आपके सामने है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या विधानसभा के अध्यक्ष। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रधान कौन होते हैं? ये होते हैं राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट, राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है? तो ये की जाती है किसके नाम पर? राज्यपाल यानी गवर्नर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं मुख्यमंत्री जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3 होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको लगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया है संविधान के 315 आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले को जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम या धनबाद? जो सही आंसर है ये है धनबाद। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कोडरमा, दुमका, गिरिडीह या गुमला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह में। ठीक है, और जो ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस किया था ये इंपॉर्टेंट है कि घनत्व सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? याद कर लीजिएगा, ये धनबाद में है। अगला प्रश्न आपके सामने, रामगढ़ जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये है छिन्नमस्तिका देवी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रामगढ़ जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुमला, लोहरदगा, रांची या धनबाद? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय स्थित है रांची में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? जैसा कि आप देख रहे हैं जेएसएससी द्वारा 2016 में पूछा गया है। तो जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? कोडरमा, रांची, देवघर या गुमला? तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द रांची। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका रांची ही है। नेक्स्ट, रांची जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो रांची जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 76.06%, 76.06%। नेक्स्ट है, लोहरदगा जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? तो लोहरदगा जिले का गठन हुआ था वर्ष 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमला जिले का गठन वर्ष 1984 में किस जिले से पृथक करके किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, धनबाद, रांची, देवघर या हजारीबाग? तो गुमला जिले का गठन 1984 में किस जिले से पृथक करके किया गया था? तो ये किया गया था रांची से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गुमला जिले का जन घनत्व कितना है? तो गुमला जिले का जन घनत्व कितना है? ये है 191। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया था? रांची, गुमला, हजारीबाग या धनबाद? तो चतरा जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया? तो ये किया गया था हजारीबाग को अलग करके। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? ठीक है, पूछा गया प्रश्न जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है? दैट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बोकारो स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1964 में। ठीक है, 1964 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तनुघाट डैम किस जिले में स्थित है? तनुघाट डैम किस जिले में स्थित है? कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो या गुमला? तो जो सही आंसर ये है बोकारो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में झारखंड के किस जिले का उल्लेख किया है? ठीक है, फिर से पढ़िए। हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में झारखंड के किस जिले का उल्लेख किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, बोकारो, हजारीबाग, गुमला या धनबाद। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, किस जिले की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी? रांची, कोडरमा, लोहरदगा या धनबाद। तो किस जिले की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तोप चाची झील किस जिले में स्थित है? तोप चाची झील किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुमला, धनबाद, सिमडेगा या देवघर। तो जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है, धनबाद। ठीक है, धनबाद इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, धनबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पश्चिमी सिंहभूम में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो ये आते हैं 6। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड में तातापानी का गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लातेहार, रामगढ़, गढ़वा या पलामू। तो झारखंड में तातापानी का गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका पलामू में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड के गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 4093 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? रांची, खूंटी, सिमडेगा, पाकुड़। तो जो सही आंसर है यह जाएगा सिमडेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्न में से कौन सा है? सिमडेगा, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम या खूंटी। तो कम जनसंख्या वाला जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो सही आंसर है ये है सिमडेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, खूंटी जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? खूंटी जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2007 में। नेक्स्ट, झारखंड की राजधानी कौन सी है? ठीक है, देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामताड़ा जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है? ठीक है, ठीक है, तो जामताड़ा जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जामताड़ा जिले से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा मयूराक्षी। वैसे फिलहाल आप लोग झारखंड की राजधानी बताइएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जैसा कि आपको पता है। 47 है, गोड्डा जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, संथाल, हो, पहाड़िया, उराव। तो गोड्डा जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये निवास करती है पहाड़िया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुमला, दुमका, देवघर या चतरा। तो झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है किस जिले में है? तो ये है आपका देवघर में। डी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट, साहिबगंज जिले में प्राचीन काल के किस राजवंश का स्थल रहा है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहिबगंज जिले में प्राचीन काल के किस राजवंश का स्थल रहा है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश। ठीक है, पाल वंश। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पाकुड़ जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986, 1991, 98 या 94। तो पाकड़ जिले का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1994 में। तो सी है हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने झारखंड राज्य के बहुत ही जल्दी 50 क्वेश्चन को रिवीजन किया है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखेगा, उनमें बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया गया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।